जय हिंद दोस्तों, आप सभी को अपने चैनल जसपेंट 95 पर स्वागत करता हूं। दोस्तों आप सभी के लिए आज बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी लेके आए हैं। जो आपका बीएसएससी इंटर स्तरीय का तैयारी जो भी शादी कर रहे हैं उनके लिए है। कहा जाए कि जो बीएसएससी इंटर स्तरीय का तैयारी कर रहे हैं उनको अब जो है ना एक रणनीति बनाना चाहिए और उसके आधार पर अपना सिलेबस को समाप्त करते हुए पर डे एक टेस्ट बनाना ही है। हर रोज़ एक टेस्ट बनाना चाहिए और जो क्वेश्चन कन्फ्यूजन वाला है या नहीं बना उसको वो सॉल्व करेंगे तो आप उनके लिए बहुत बेटर साबित होगा। क्योंकि अगर केवल टेस्ट दे रहे हैं तो केवल टेस्ट देने से आपका जो है ना आपको लग रहा है तैयारी हो रहा है तो वो सही नहीं है। यानी कि आपका जो है इसमें परिवर्तन करना होगा। जो टेस्ट बनाए उसमें जीके का या साइंस का क्वेश्चन है जो आपको कन्फ्यूजन हो रहा है तो फिर आप छोटा वाला लूसेंट से उसको डिटेल पढ़िए या इंटरनेट गूगल का सर्च कीजिए या बुक से उसको क्लियर कर लीजिए कि हाँ क्या इसका सही आंसर होगा और गलत हुआ तो कैसे हुआ, उसको सुधार करने की कोशिश कीजिए। ऐसा नहीं कि हम टेस्ट बना दिए और सुबह बनाए और शाम तक सोचे कि शाम में देखेंगे, शाम में भी नहीं देखे, कल हो गया, फिर दूसरा टेस्ट आ गया, दूसरा सेट बनाने लगे और फिर ऐसे करते करते पिछला छूट गया। तो ऐसे में होगा कि आपका तैयारी सही से नहीं हो रहा। जो क्वेश्चन आप बनाए हैं उसको पढ़ने का कोशिश कीजिए कि हाँ ये क्वेश्चन बनाया है तो इसमें सही कौन सा किए हैं, कौन सही हुआ है कौन गलत हुआ है, उस कन्फ्यूजन को दूर कीजिए। इसके अलावा जो है दोस्तों कि जो साइंस का क्वेश्चन है या मैथ का क्वेश्चन है उसमें भी कई सारे मैथ नहीं बन रहा होगा। ऐसा नहीं कि आप सभी बना देते होंगे। तो उस मैथ को जो है ना आप पहले कोशिश कीजिए कि सही से बना पाएँ और नहीं बन रहा है तो अपने मित्रों से सहयोग लें, यूट्यूब का सहयोग लें। अन्यथा जो जानकार व्यक्ति है या सर या मैम जो उनसे सहयोग लेने का कोशिश कीजिए। क्योंकि ऐसे में होगा कि आपका जो तैयारी है वो अच्छा से होगा। ठीक है, अच्छा से होगा। और बात करते हैं दोस्तों कि जो बीएसएससी इंटर स्तरीय तैयारी कर रहे हैं, बीएसएससी 10+2 वाले के लिए तो आप सभी को पता ही है कि हाँ जो क्वेश्चन है आपका जीके का जो क्वेश्चन है दोस्तों आपसे पूछा जाएगा। जो जीके का क्वेश्चन होगा 50 क्वेश्चन होंगे। इसके अलावा जो है कि साइंस का जीएस का क्वेश्चन, सामान्य विज्ञान का क्वेश्चन जो होगा, सामान्य जनरल साइंस का क्वेश्चन जो होगा आपका ये 25 होगा। ठीक है, 4 पर्सन में इसको बांट दीजिए, 4 पर्सन में। ठीक है, 4 भाग में बांट दीजिए इसको। और ये देखिए उसका जीके हो गया। मैथ देखिए, मैथ भी 25 हो जाएगा, मैथ भी 25 हो जाएगा आपका। ठीक है, और क्वेश्चन जो है ना रीजनिंग का जो क्वेश्चन है दोस्तों ये 50 हो जाएगा। यानी कि आप ऐसा नहीं कि हाँ जो 25-50 जो लिख रहे हैं वैसे में आप एक टारगेट बनाइए। ये जीके का 50 क्वेश्चन है तो लगभग 40 क्वेश्चन सही करने का कोशिश कीजिए। इसमें 35 से 40 क्वेश्चन, यानी कि कोशिश कीजिए हर हाल में 35 से 40 क्वेश्चन जो है ना आपका सही हो। ऐसा नहीं कि आप सीधे बना रहे हैं किस में कितना गलत हो रहा है उसको नहीं ध्यान दे रहे हैं। अगर उसको नहीं ध्यान दे रहे हैं तो फिर आपके लिए जो है ना आगे समस्या बन सकती है। यानी कि आप सोचिएगा कि हाँ इसमें बाद में सही कर लेंगे तो ऐसा नहीं होगा, अभी ही सुधार करना है आपको। इतना जो 50 क्वेश्चन है 50 में आपको 35 से 40 क्वेश्चन जीके का, जनरल नॉलेज का, आपको सामान्य ज्ञान का ठीक करना है। और इसमें भी देखिए कौन सेक्टर से जो क्वेश्चन आ रहा है गलत हो रहा है उसको सुधार करने की कोशिश कीजिए। उस सेक्टर को पढ़ के और मजबूत बनाइए उसको। ठीक है, उसके बाद देखिए दोस्तों ये जो है आपका अगर देखें इसको तो साइंस का क्वेश्चन है। अब साइंस में 3 जो पार्ट आता है, मान के चलिए 3 पार्ट हो गया साइंस में। एक तो हो गया बायोलॉजी, फिर उसके बाद में फिजिक्स हो जाएगा, फिजिक्स केमिस्ट्री हो जाएगा। ठीक है ना, तो केमिस्ट्री फिजिक्स में अगर देखा जाए तीनों सेक्टर में तो आप इस सेक्टर से हमेशा ज़्यादा क्वेश्चन आता है। यानी बायोलॉजी से सबसे अधिक क्वेश्चन आता है, उसके बाद आपका फिजिक्स केमिस्ट्री से आता है। तो कोशिश कीजिए बायोलॉजी क्लियर करने के लिए, लूसेंट हो
या एसपीडी हो या आपका 12 वाला लूसेंट, किसी से भी कोशिश कीजिए कि इसको हर हाल में सही कर लिया जाए। इसके बाद है जो फिजिक्स केमिस्ट्री, तो इसको भी क्लियर करने की कोशिश कीजिए। इसमें कभी कभी जो है न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चन पूछ देता है, तो इसको उस क्वेश्चन को क्लियर करने की कोशिश कीजिएगा। जो साइंस का सूत्र वगैरह होता है उसको भी देख लेंगे। बाकी जो है कि आपका ये तो ये क्लियर हो जाएगा आपका। और सेट बना रहे हैं तो इसमें देखिए कि कौन सेक्टर से कितना क्वेश्चन सही हो रहा है। बायोलॉजी से कितना सही किए हैं, जो 25 क्वेश्चन उसमें, और ये फिजिक्स का केमिस्ट्री का कितना सही हो रहा है। तो फिर उस पर फोकस कीजिए कि हाँ जो कमज़ोर पार्ट है उसको उस पर फोकस कीजिए और उसको मजबूत करने की कोशिश कीजिए। दूसरा नंबर है दोस्तों जो मैथ है। मैथ में जो है ना आपका जो भी है, माने कि साधारण ब्याज हो, चक्रवृद्धि ब्याज हो, उससे क्वेश्चन आते हैं। तो इसमें भी देखिए किस सेक्टर में जो है ना आपका नंबर कम आ रहा है या क्वेश्चन गलत हो जा रहा है, उस सेक्टर को आप जो है ना, जो बुक है आपके पास, RS अग्रवाल हो या महेश मिश्रा हो या एक सगीर अहमद करके बुक आता है, तो उन सब में देख कर जो है ना कोई एक बुक को उठाइए और उसमें जो सेक्टर, जो कमज़ोर पार्ट है आपका, उसको मजबूत करने की कोशिश कीजिए। अगर उसमें हमेशा बार बार गलत हो रहा है क्वेश्चन, तो उसको एकदम बना ही जाइए उस चैप्टर को। अगर नहीं उस चैप्टर को बनाते हैं तो फिर आपका जो है ना धीरे धीरे और परेशानियां बढ़ेंगी और भी कन्फ्यूजन क्रिएट होगा, फिर आप एग्जाम में बहुत कम मार्क्स लाएंगे। तो फिर ऐसे में कहा जाए कि इतना सारे बच्चे एग्जाम दे रहे हैं तो फिर आप उसमें बहुत पीछे हो जाएंगे, तो फिर दिक्कत है आपको। तो ये देख लीजिए, ये जो है अपना मैथ में आप कोशिश कीजिए कि 22, यानी कि ये 25 था, तो कोशिश कीजिए कि 18 से 22 के बीच, यानी 22 तक इतना सही आ रहा है तो आप समझिए कटअप के अंदर में आने की संभावना है। 18 से 22 यानी 15 प्लस हमेशा आना ही चाहिए, यानी 18 से 22 क्वेश्चन आपको सही होना चाहिए इतना में, मैंने 25 क्वेश्चन में, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं दोस्तों, तो मैथ में समझिए कि आपका 20 से 22, इसमें भी 20 से 22 क्वेश्चन को सही करने की कोशिश कीजिए। 25 से 25 बिरले अगर कोई क्वेश्चन हल्का पूछ दिया तो 25 में 25 आप सही कर सकते हैं। लेकिन अगर आप 25 में जो मैथ है उसमें 20-22 कर रहे हैं तो नॉर्मली आप ठीक है, मैंने ठीक ठाक रिजल्ट एकदम आने की संभावना है। अगर 18 भी हो रहा है इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कोशिश कीजिए कि 20 से 22 क्वेश्चन आपका सही होना चाहिए, तभी जो है ना आपका रिजल्ट एकदम 100% चांस रहेगा कि हाँ जो आप एक चॉइस करेंगे, या अभी तक प्री है, मेंस में भी वैसे ही करना होगा, और वो जो है ना जो चॉइस किए होंगे पोस्ट वो आपको मिलने की अधिकांश संभावना रहता है, ठीक है। तो ये आपका समझिए कि इसमें जो सही करना है क्वेश्चन को आपका 20 से 22 करना है। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पे रीजनिंग है। रीजनिंग में आप कोशिश कीजिए दोस्तों 45, यानी 40 से 45 क्वेश्चन सही करने की। अगर हम मान लेते हैं यहाँ 35 नहीं लेते हैं तो 35 हो गया, अब प्लस देखिए यहाँ अगर यहाँ 20 लेते हैं, दोनों का एक कंबाइंड लेते हैं यानी कि औसत लेते हैं तो 20 ले रहे हैं। फिर उसके बाद इसका हम लेते हैं तो इसका भी 20 ले लेते हैं, ठीक है। इसके बाद यहाँ जो है 45 है तो 40 हम ले लेते हैं। देखिए अगर हम 40 ले लेते हैं इसको, तो टोटल जो क्वेश्चन हमारा सही हो रहा है, देखिए ये कितना हुआ, 40-40 80 और इधर 35 हो गया, ठीक है। तो 115 क्वेश्चन जो है टोटल आपका सही हो रहा है, और 115 टोटल अगर सही ले रहे हैं तो समझिए रिजल्ट अधिकांशतः आने का संभावना है। अगर उतना छोड़ दिया जाए तो हम इसमें 45 में 40 ही जोड़ रहे हैं, तब अगर 45 जोड़ेंगे तो समझ लीजिए 120 क्वेश्चन आएगा, यानी कि 45 हमको सही करना ही है 50 में। रीजनिंग में कोई भी विद्यार्थी जो है ना आपका 50 में जो है ना 45 प्लस हमेशा सही करता है, हमेशा, यानी कि समझिए 50 में 49-50 कर ही लेता है सही। और मैथ में भी आपका जो है ना 20-22 नहीं, यानी कि 24-25 सही होगा, नॉर्मली 23-24 सही हो जाता है, ठीक है ना। तो ये बेसिक है कि यही दोनों जो है ना आपका नंबर बनाने का काम करता है। तो इसलिए इस दोनों पर ये जो जितना आपको पकड़ बनाना है, दोनों पर ये तो पकड़ होगा ही, इसको बनाना है। लेकिन ये जो है जीके जीएस ये सब जो है आपको सोचना पड़ेगा कि हाँ पढ़े हुए हैं, आएगा तो आएगा, नहीं आएगा तो नहीं आएगा। लेकिन ये जो है ना मैथ रीजनिंग ये आपको 100% मार्क्स दिलाता है और ये आपके लिए बहुत बेनिफिट होगा। लेकिन जो चैप्टर है इसको समाप्त करिए, बनाइए। जो चैप्टर आपको कमजोर लग रहा है उसको बनाकर कोशिश कीजिए कि हाँ हम सही कर लें, यानी इसमें 25 लाने की कोशिश कीजिए। लेकिन औसत हम जो है ना 20 से 22 लाए हैं। फिर यहाँ देखिए यहाँ भी है आपका 45, तो अगर हम 45 लेते हैं तो समझिए 120 क्वेश्चन मेरा सही हो जाता है टोटल। और इसमें जब 120 क्वेश्चन सही होगा तो कोई आपका रिजल्ट नहीं रोक सकता है, कोई भी नहीं रोक सकता है बिहार में आपका रिजल्ट, अगर इतना आप सही कर ले रहे हैं तो देख लीजिए दोस्तों।
ये मेरा लाने का मेन उद्देश्य था कि आप लोग बहुत जो है भटक रहे हैं इधर उधर, यानी कहा जाए कि पहले जो फॉर्म आई थी और आप लोग अच्छा से तैयारी में लग गए थे, क्यूज करते थे, ग्रुपिंग करते थे, तो ऐसा आप नहीं कर रहे हैं। तो आपका काम है यही कि अभी जो चैप्टर है जो हम बताएं और सेट बना रहे हैं, तो उसमें कोशिश कीजिए कि हम अपने चैप्टर जो कमज़ोर है उसको मजबूत बनाएं। मजबूत बनाकर जो है ना कहीं अगर मजबूत बनाते हैं तो आप उस सेक्टर में गलत नहीं कर पाते हैं। तो मैथ हो, रीजनिंग हो, जीके जीएस हो, उसमें कोशिश कीजिए कि अधिक से अधिक क्वेश्चन गलत हो, सही हो, अधिक से अधिक क्वेश्चन सही हो। इसलिए क्योंकि आपको रिजल्ट लाना है तो ऐसा इतना मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि आपकी माँ की सपना है, पिता का सपना है, पूरे गांव का सपना है कि हाँ आप जॉब करें, और आपका सपना है। मेन बात है कि आपका एक सपना है जो आपको सोने नहीं दे रही है, वो सपना है कि हाँ आपको जॉब करना है। तो दोस्तों अगर आप ऐसे विचारधाराएं रख रहे हैं और मेहनत कर रहे हैं, लगन से कर रहे हैं, तो पक्का आपका रिजल्ट आएगा। और कोशिश कीजिए कि जो सेक्टर कमजोर है उसको मजबूत करने के लिए, क्योंकि हम देख रहे हैं यहाँ पे ये है। तो दोस्तों अगर लग रहा है आपको कि हाँ हम कुछ अच्छा आप लोगों के लिए लाए हैं, तो आप मेरे चैनल को शेयर, सब्सक्राइब वीडियो कीजिए। चलिए मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।